वेलकम बच्चों, वेलकम आर के कार्टून। आज हम नई कहानी देखेंगे, मेहनती किसान का मेहनती बेटा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। वो मेहनत करके अपना घर चलाता था। किसान का बेटा उसका साथ देता था। वह किसान बहुत मेहनती था। वो अपने खेत की देखभाल खुद करता और उसे खुद संभालता। किसान का बेटा दिन भर खेलता और दोपहर के वक्त अपने बाबा से मिलने आता। किसान के बेटे का नाम अंकित होता। वो अपने बाबा के साथ बैठकर दोपहर में बहुत बातें करता। अचानक किसान की तबीयत कुछ खराब सी लगती तो वो बच्चा शरारत करने लगता। कहता, आप झूठ कह रहे हैं। बाबा कहते, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज काम तुम संभाल लो। तो अंकित बोलता है, हाँ बाबा, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। तो किसान वहीं लेट जाता है और फिर अंकित काम के लिए निकल पड़ता है। अंकित बहुत समझदार बच्चा था। वो अपने बाबा की तरह अपने खेतों की रखवाली करने लगा, उसकी देखभाल करने लगा और उन्हें अपने बाबा की तरह संभालने लगा। वो फ्रूट्स को उठाता और अपने ठेले पर रखता और खूब मेहनत करता और फिर फ्रूट्स लेकर, सब्जियां लेकर निकल जाता। वो फल, फूल, सब्जियां सब बेचता। अपने बाप की तरह पूरा काम संभालता। वो सब्जियां बेचना चालू करता, सब्जियां बेचता। किसान की सब्जियां लेने एक औरत रोज़ आती थी। उसने उसके बेटे को देखकर कहा, बेटा आज तुम आए हो। इतना कहकर चली गई, सब्जियां ली और वो चली गई। फिर वहीं से अंकित भी निकल पड़ा दूसरी ओर। अंकित को रात हो गई काफ़ी। अंकित अपना ठेला लेकर चलता गया। रात का समय था। वो जल्द अज जल्द जाने की कोशिश कर रहा था। उसे डर लग रही थी। अंकित जैसे घर पहुंचा, उसे महसूस हुआ उसके बाबा की तबीयत सही नहीं है। तो वो अपने बाबा को ना जगाते हुए अपने बाबा के सिरहाने बैठकर उनसे बातें किया। थोड़ा दुखी हुआ और ऊपर वाले से दुआ करके अपने बाबा के पास बैठा रहा। उनसे मन ही मन में बात करता रहा और अपने बाबा की जल्द अच्छी होने की दुआ करके वो अपने बाबा के बेड के नीचे सो गया। अंकित को अकेले सोने डर लगता था। दूसरे दिन सुबह होते ही अंकित अपने बाबा के लिए नाश्ता लेके जाता और अपने बाबा को कहता, बाबा खाना खाइए और अपनी दवा वक्त से खाइए। आज भी आप काम पे ना जाए, मैं जाता हूँ और काम मैं अकेले संभाल लूँगा। आप परेशान मत हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। इतना देखते ही उसके बाबा को बहुत तसल्ली मिलती है। वो कहता है, बेटा मुझे बहुत दुख होता है लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम मेरे अच्छे बेटे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मेरा सारा काम संभाल लोगे। बेटे मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। इतने में अंकित कहता है, बाबा आप परेशान ना हो ज़रा भी, मैं सारा काम खुद अकेले संभाल लूँगा। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में अंकित के बाबा कहते हैं, बेटा संभाल कर, कुछ भी गलत ना हो, आराम से सब काम करना, संभाल कर करना, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। इतने में अंकित निकल जाता है काम के लिए और फिर से वो सारे खेतों की देखभाल अकेले ही करता। उनके यहाँ कोई माली ना था लेकिन अंकित और उसका बाप दोनों अकेले ही पूरा खेत संभालते। इतने में अंकित की सहेली आ जाती है। वो कहती है, अंकित तुम इतने दिन से खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? तो अंकित उसे बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, अब तुम दोनों जाओ और खेलना शुरू करो। अंकित कहता है, बाबा आप झूठ कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए घर आराम करें। अंकित के बाबा कहते हैं, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम दोनों जाओ खेलो कूदो। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इतने में अंकित के बाबा सब्जियां जाते हैं बेचता और सब्जी अपने वाला। काम पर सारा काम करते हैं
और बच्चे खेलना शुरू करते हैं। अंकित और मारिया बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों आपस में खूब खेला करते थे, मस्ती किया करते थे और खूब सारी कारें खरीदते थे। उन्हें कार का शौक़ था। अब रात होती है, मारिया भी अपने घर चली जाती है और अंकित भी अपने घर की ओर चलता है। रात ज़्यादा होने की वजह से अंकित जल्दी जल्दी जाता है और घर पहुंचता है तो अंकित के बाबा उसके लिए खाना रख के रहते हैं। अंकित कहता है, बाबा ये क्या, आज आपने खाना बनाया? अंकित के बाबा ने कहा, क्यों नहीं, हम दोनों दोस्त जो हैं, चलो खाओ खाना। अंकित के पापा बब्बा हो गए। आज की कहानी में मज़ा आया बच्चों। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार दें। जब तक का फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कहानी अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, बाय बाय।